खबर के साथ जहां पीएम मोदी से मिले भूपेंद्र चौधरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों की दी गई जानकारी। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी कि पीएम मोदी से भी मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। तो करीब 1 घंटे तक बैठक यहां पर चली है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर यहां पर चर्चा हुई कि क्या कुछ कारण यहां पर रहे कि इस तरह का प्रदर्शन रहा गया। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात करी थी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच मुलाकातें भी यहां पर हो रही हैं। डिप्टी सीएम ने जेपी नड्डा से 2 बार 48 घंटे में मुलाकात की है। भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से बीते दिन मिले थे और अब ये जानकारी आ रही है सामने कि पीएम मोदी से भी भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करते नजर आए। तो करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी यहां पर भूपेंद्र चौधरी की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई। मुलाकातों के कई मायने यहां पर निकाले जा रहे। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलचल काफी तेज है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रदर्शन यहां पर रहा है उसको लेकर मुखर होकर पार्टी के नेता भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उस बीच उपचुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं। तो यूपी से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी करीब 1 घंटे तक बैठक में उनके साथ शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जहां उन्होंने जानकारी दी, तो साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर किस तरह की यहां पर रणनीति रहनी है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी, जिसके बाद मुलाकात के कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बैठक बुलाई थी, तमाम मंत्रियों को प्रभार सौंप दिए गए हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई सीटों पर 2 से 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उपचुनाव की जो हलचल तेज है, जो खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान रहा, उस डैमेज को कंट्रोल भी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के दौरान करने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। साथ ही साथ ये उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ और यही वजह है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल जो है वो तेज देखी जा रही है। इन्हीं हलचलों के बीच पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। तो बीते दिन भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात जेपी नड्डा से की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी 48 घंटे में 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। संवाददाता विकास चंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक, क्या अपडेट, क्या कुछ इस मुलाकात के मायने और क्या कुछ रहा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की और 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई और उसके पहले रात में उन्होंने जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ उनकी मुलाकात चली और लगभग वो 40 से 45 मिनट की मुलाकात हुई। और उसके पहले केशव मौर्य जेपी नड्डा से मिले और वो भी 1 घंटे तक बैठे रहे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर के जो बहस छिड़ी है लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद, जो खराब प्रदर्शन बीजेपी का हुआ, तो उसकी विवेचना में कहीं एक तरीके से पूरी पार्टी लगी हुई है और एक कारण को जानने में पार्टी लगी हुई है कि आखिर चूक कहां हो गई कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकी। तो उसको लेकर देखें कि अब खींचतान साफ तौर पे दिखाई दे रही है और बार बार केशव मौर्य की तरफ से जो कहा जा रहा है कि संगठन बड़ा है और कभी भी बड़ा रहेगा, तो एक लकीर दिखाई दे रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी सिलसिले में इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की भूपेंद्र चौधरी ने, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए और 1 घंटे तक जो जानकारी मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी नहीं बताया गया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो जानकारी छनकर आई है कि वो संगठन की पूरी जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। हार के क्या कारण अब तक ढूंढे गए हैं, मंथन में क्या कुछ निकला है, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। क्षेत्र के हिसाब से दिया है, सीट के हिसाब से प्रधानमंत्री को जानकारी दी है और फिलहाल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है सरकार के अंदर और संगठन के साथ तालमेल को लेकर के, उसकी जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने दी है। हालांकि जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल अब पूरा हो गया है बतौर अध्यक्ष, तो अब वो चाहते हैं कि फिर से एक बार योगी कैबिनेट में वो शामिल हो जाएं। लेकिन इस मसले पर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर बात सामने आ रही है कि संगठन की पूरी जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और अब ये भी जानकारी आ रही है कि जो केशव मौर्य है वो भी आज अमित शाह से और प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं।
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो है ये हलचल यहाँ पर तेज है। एक तरफ उपचुनाव है, इसको लेकर सरगर्मियां तेज है। दूसरी तरफ जिस तरह से मुलाकातों का दौर यहाँ पर देखा जा रहा है, 48 घंटे में महज 2 बार मुलाकात केशव मौर्य की जेपी नड्डा से होती है, भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिलते हैं और आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैठक हुई है करीब 1 घंटे तक। इसके कहीं ना कहीं ये भी जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ देख रहे हैं कि विरोध के सुर भी दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बदलाव की बयान भी देखने को मिल सकती है? क्या इस कभी मायने निकाले जा सकते हैं मुलाकातों के? ये देखिए, तब जी निश्चित तौर पर कि जिस तरीके की स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि संगठन में भी भारी फेरबदलाव होने वाले हैं और पार्टी उसकी तैयारी भी कर रही है। दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि सरकार का स्वरूप भी बदलेगा, यानी सरकार के जो योगी मंत्रिमंडल है उसका विस्तार भी होगा, उसमें कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हलचल तेज है। और खासतौर पर देखें कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से वो लखनऊ में कम, दिल्ली में ज्यादा रह रहे हैं और एक साफ है इससे कि वो असंतुष्ट हैं। कल जब जेपी नड्डा के साथ बैठक थी तो अगर प्रदेश के संगठन को लेकर बैठक हुई होती तो सीधी सी बात थी कि केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी साथ आए होते अध्यक्ष से मिलने के लिए। दोनों लोग अलग अलग आकर के बैठक नहीं करते, दोनों अलग अलग। जब केशव मौर्य निकल गए तब भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के पास पहुंचे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। और केशव मौर्य अपने बयान पर अड़े हुए हैं और सिर्फ बयान पर अड़े नहीं हुए हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट करके दोहराया कि संगठन और सरकार के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया था उसी बात को उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा। हालांकि जो उनका पर्सनल ट्वीट था उसे उन्होंने डिलीट किया, लेकिन इनका जो ऑफिशियल ट्वीट है उस पर अभी भी वो मौजूद है। बिल्कुल, अभी भी कह रहे हैं कि बच रही हो इस सरकार अंतर्कलह से, लेकिन जाहिर तौर पर तस्वीर जो है वो कुछ कुछ दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो धुंधली ही सही। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में मंथन का दौर जारी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव